जो माँ अपने बच्चों को सिर्फ पैसे से खुशियां देने को समझती है कि अगर पैसे से हर एक चीज खरीद के दी जा सकती है तो मेरा बच्चा खुश है, मैं एक अच्छी माँ हूं, बहुत गलत सोचती है। पैसे से आपके बच्चों में संस्कार नहीं आ सकते। पैसे से आपके बच्चों में वो प्रेम नहीं आ सकता, वो लगाव नहीं हो सकता जो आपके अटैचमेंट से होगा, आपके टाइम स्पेंड करने से होगा, आपके बात करने से होगा। पैसा इंसान की ज़रूरत है, पर माँ बच्चों की वो ज़रूरत है जहाँ खुदा और परमात्मा नहीं पहुँच सकते, तो उसने माँ को वहाँ रखा है। काश तुम इस माँ शब्द का मतलब समझ पाती। और ये जो डायलॉग तुम्हें जिसने दिया है ना कि मैं अपने 4 बच्चों को छाती से लगा कर लेकर आई हूँ, ये मुझे पता है। तुमने इसीलिए इस डायलॉग को चुना है क्योंकि तुम जानती हो कि ये डायलॉग मेरे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा आने वाले टाइम पे। इसीलिए आजकल तुम इस डायलॉग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हो। तुम्हारे जैसी औरतें, अगर पति बाहर कमाने चला जाए तो शरीर की भूख कैसे मिटेगी? उसके लिए उसके यार को ही पकड़ लो, पति नहीं तो यार सही। वहां भी संतुष्टि ना मिले तो और सही। तो एक वीडियो अभी अभी पोस्ट हुआ है, आई थिंक 1.5-2 घंटे हुए होंगे उस वीडियो को पोस्ट हुए। और उस वीडियो में एक मोहतरमा आई हैं जो मोदी नगर से आई हैं, और वो ये बोलती हैं कि बहुत अच्छी माँ है भगोड़ी, बहुत अच्छी माँ है, और अगर भगोड़ी को यहाँ ना रहने दिया गया तो मानो कि भारत की बेटी के साथ अन्याय हुआ। तो उन मोहतरमा से मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, भगोड़ी के चैनल पर वो वीडियो पड़ा है और बहुत ज़ोरों शोरों से उसको बहुत सहा के साथ वो इन बातों को कह रही थी। तो मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आपके बगल में आपकी बेटी बैठी है ना। बताओ, जब अपने ऊपर बीतती है ना तब इंसान ज्ञान नहीं देता। आई बात समझ में? तब वो सॉल्यूशन ढूंढता है, तो वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। और भगवान ना करे कभी ऐसा तुम्हारी बेटी करे, ठीक है। 15-16 साल की मुझे तुम्हारी बच्ची लग रही है, और इस एज में तुम अपनी बच्ची को लेकर ऐसे के घर आकर बैठी हो जो सोशल मीडिया पे उसका चरित्र क्या है वो आप सबके सामने है, ठीक है ना। फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस, सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख रहे हैं। और आप उस घर में अपनी बेटी के साथ जाती हैं, उनसे मिलती हैं और ये कहती हैं कि ये बहुत अच्छी माँ है। चलो मान लिया कि वो माँ है, तो माँ अपने बच्चों के लिए, एक ये भी बात आती है कि माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है पर इज्जत नहीं गवा सकती है। क्योंकि औरत के पास ना बेशक सोना चांदी हीरे जवाहरात सब खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो उसका मान सम्मान है, जो उसकी खुद की इज्जत है, जो मंदिर के प्रसाद की तरह बंटने लगे तो वजूद खत्म हो जाता है उस औरत का। चिकना घड़ा तो सुना ही होगा ना, जब चिकने घड़े के ऊपर कितना भी पानी डालो वो रुकता नहीं है। तो ऐसे ही ऐसे लोगों का कितना भी सपोर्ट करो वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने चुनाव गलत किया है, ठीक है। तुमने चुनाव गलत किया है। मैं ये नहीं कहती कि तुम वहां गई हो, तुम्हारा जाने का इंटेंशन क्या है, ये सबको पता है कि जो इंसान वायरल हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, चाहे वो गंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो गंदगी से लिपटा हुआ क्यों ना हो, ठीक है, पर वो वायरल है। कुछ लोगों की मिथ बता रही हूँ, कुछ लोगों की मिथ ऐसी है, सोच ऐसी है कि अगर वो वायरल है और वो इंसान गंदा है तो एक सेल्फी तो उसके साथ बनती है। क्यों? क्योंकि वो वायरल है। गलत तो नहीं कह रही ना? आप ही बताइएगा। और ये बात कह रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं
भारत के, आप हमें बताएंगी कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आपके घर में भी बेटी है, आपने कहा मेरे 3 बच्चों की माँ हूं, तो आप 3 बच्चों की माँ हैं। एक बार आपसे कहना चाहूंगी, अगर कल को, वैसे तो भगवान ना करे कभी ऐसा किसी भी बहन बेटी को ऐसा कोई कदम उठाना पड़े, और देखिए प्यार होता है, ठीक है, प्यार होता है, पेरेंट्स अगर परमिशन देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो वो एक फैसला अपना ऐसा लेते हैं कि चलो ठीक है, हमें अपनी शादी करनी है, घर बसाना है। अगर वो डिसीजन सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करेंगे। और तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी, ठीक है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी बैठी है, और तुम जिस टाइम पे वो चीज़ें बोल रही हो तो उसके माइंड में वो चीज़ें जा रही है कि मेरी माँ इसको सपोर्ट कर रही है तो मैं गलत होंगी तो मुझे भी करेगी। बच्चा गलत हो ना तो कान पकड़ के 2 लगाने चाहिए उसमें। और अगर माँ गलत हो तब क्या करे? तब बच्चे अगर समझदार हैं और अगर उनको इतनी समझ है कि जो उसकी माँ कर रही है उनको लग रहा है कि वो गलत है, तो उन्हें हक है बोलने का। क्योंकि जब बड़े अपनी बड़प्पन भूल जाते हैं ना तो छोटों को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि तुम भूल चुकी हो। मेरे हिसाब से तुम्हारे घर में शायद 2 बेटे 1 बेटी होंगी, जहां तक मैं तुम्हें समझ पा रही हूं। कल को तुम्हारा बेटा ऐसी ही 6 बच्चों की अम्मा या 5 बच्चों की अम्मा या 4 बच्चों की अम्मा को लाके कह दे कि मम्मी ये तुम्हारे घर की बहू है, एक्सेप्ट कर लोगी? सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। अगर वो गरीब है तो, अगर वो पैसे वाली है, 10 बच्चे भी लेके आ रही है, तो भी तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि यहां पर ना तुम्हारी सोच ये आ जाएगी कि हमें कौन सा उसके हाथ का खाना खाना है, ये देखा हुआ है, ये सोसाइटी में होता है। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भगोड़ी के घर में भी यही होता है, भगोड़ी के हाथ का बना खाना कोई खा के राजी नहीं होता, इसीलिए वो उतना ही रखती है जितना उसको चाहिए। हालांकि करती वरती कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो करेगी तो वैसे भी उसके हाथ का कोई खाने वाला है नहीं, और जो स्वाद उसको चाहिए वो स्वाद बनने से रहा। इसीलिए चाची के घर से, इसीलिए अपनी भाबज के घर से, जो जिठानी है वहां से वो बना देती है तो खा लेती है। और अगर कोई नहीं बनाता है तो भैया लप्पू तो है ही बना के खिलाने के लिए, वो बनाएगा वो खाएगी। पर मैडम आप मोदी नगर से आई हैं, आपने कहा मैं मोदी नगर गाजियाबाद से आई हूं। आपकी सोच को सोचकर ही मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम आकर इतना कैसे बोल सकती हो सोशल मीडिया पर बैठकर। आई थिंक तुम एक यूट्यूबर हो, या फिर तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है। क्योंकि ना आप लोगों को अगर अपनी शकल पर इतना विश्वास ना हो कि तुम अगर कुछ बोलो और लोग तुम्हें सुने, तो तुम्हें ऐसे लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है, ठीक है? ऐसे लोगों के सहारे की जरूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जिन्हें समाज में अपनी छवि को प्योर दिखाना है, और संग में दूसरे वाले के साथ जो खड़े हैं उसको तो अच्छा बताना होगा। क्योंकि जब तक उसे अच्छा नहीं बताएंगे तब तक फिर हम सही कैसे कहलाएंगे, और हम उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे उसी के घर में खड़े होके, तो वो हमें कैसे अपने कैमरे में लेगा? सही कह रहे हैं ना, गलत तो नहीं है। पर करना वही है, और ये मैडम बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो ये कह रही हैं ये सिर्फ कैमरे पे कह रही है। जो इसने यहाँ देखा है वो जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा। जो माँ अपने बच्चों को सिर्फ पैसे से खुशियां देने को समझती है कि अगर पैसे से हर एक चीज खरीद के दी जा सकती है तो मेरा बच्चा खुश है, मैं एक अच्छी माँ हूं, बहुत गलत सोचती है। पैसे से आपके बच्चों में संस्कार नहीं आ सकते, पैसे से आपके बच्चों में वो प्रेम नहीं आ सकता, वो लगाव नहीं हो सकता जो आपके अटैचमेंट से होगा, आपके टाइम स्पेंड करने से होगा, आपके बात करने से होगा। पैसा इंसान की जरूरत है,
पर माँ बच्चों की वो ज़रूरत है जहाँ खुदा और परमात्मा नहीं पहुँच सकते, तो उसने माँ को वहाँ रखा है। काश तुम इस माँ शब्द का मतलब समझ पाती। और ये जो डायलॉग तुम्हें जिसने दिया है ना कि मैं अपने 4 बच्चों को छाती से लगा कर लेकर आई हूँ, ये मुझे पता है। तुमने इसीलिए इस डायलॉग को चुना है क्योंकि तुम जानती हो कि ये डायलॉग मेरे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा आने वाले टाइम पे। इसीलिए आजकल तुम इस डायलॉग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हो। तुम्हारे जैसी औरतें, अगर पति बाहर कमाने चला जाए तो शरीर की भूख कैसे मिटेगी? उसके लिए उसके यार को ही पकड़ लो, पति नहीं तो यार सही। वहां भी संतुष्टि ना मिले तो और सही। हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे जो पाकिस्तान के आशिक हैं उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी थी तब तक हम ये सोच रहे थे कि शायद ये सिर्फ हैदर की सताई हुई है, सिर्फ हैदर ने इसके साथ अत्याचार किया है, सिर्फ हैदर ने इसके साथ जुल्म किया है। पर ये सब चीज़ें जो सामने आई हैं तो पता चला है कि ये तो भैया ना हैदर की है, ना जफ़र की है, और ना ही ज़हीर की है, और ना ही ये लप्पू की होगी। लप्पू के यहाँ भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ के अलावा इसको कोई और लेके नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के अलावा इसे कोई लेके नहीं जा सकता। अगर लेके जाने वाला होता जो इसका भैया है तो इसे आज अपने घर लेके जाता। राखी, तीज, त्योहार जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हम तो जब मानते कि राखी बनवाने के लिए तुम अपनी बहन को अपने घर लेके जाते, क्योंकि तुम भाई हो और भाई तो अपनी बहन को अपने घर लेके जा ही सकता है ना, घुमा नहीं सकता है, घर से बाहर नहीं निकलवा सकता है, पर अपने घर अपनी बहन को तो ले जा सकता है ना। भाई के घर जाने में क्या पाबंदी, क्या पाबंदी है बहन को भाई के घर जाने में? आप ही बताइए। नहीं ना, आज तक नहीं लेके गया, साल भर से ऊपर हो गया। चलो कोई बात नहीं, शायद घर तक का रिश्ता ना रखा हो, सिर्फ सोशल मीडिया तक का ही रिश्ता हो, तो सोशल मीडिया का रिश्ता तो सोशल मीडिया तक ही निभाया जाएगा ना। तो जैसी चीज़ें लोग मांग कर रहे हैं वही चीज़ें ये दिखा रही है। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। और आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर यही विनती है मेरी आपसे कि जो सही है प्लीज़ उसका साथ दीजिए। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। मेरा एक ही मोटिव है कि अगर मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर आ रही हूँ या कुछ भी मेरे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रख रही हूँ तो ये मेरे खुद के मन के भाव हैं जो आप लोगों के साथ मैंने व्यक्त किए हैं। आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।